लाइन हो तो उसको पॉलीलाइन कहते हैं। पॉलीलाइन मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, लाइन मीन्स लाइन, मल्टीपल लाइन्स। तो अगर हम REC टाइप करें और यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो ये कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन लाइन है। ठीक है, मोबाइल ऑफ कर लें। कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन लाइन है और हमें ये पता नहीं है कि इसकी x एक्सिस डायमेंशन कितनी है और y एक्सिस डायमेंशन कितनी है। लेट्स सपोज हमने ये टास्क अचीव करना है, 20 बाय 20 का कमरा बनाना है। तो अगर हम REC टाइप करें 20 बाय 20 कमरा बनाने के लिए हमने REC टाइप करना है और किसी लोकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन से उंगली को हटा देना है और उसको किसी डायरेक्शन में भी मूव करें तो देखिए किसी डायरेक्शन में आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट @ कीबोर्ड में जो 2 का बटन है उसके ऊपर @ का सिंबल है। ठीक है, @ का सिंबल वहां पे टाइप करना है और फिर कीबोर्ड से 20 फीट, ठीक है, 20 फीट कामा 20 फीट। अच्छा, शिफ्ट @ ये सिंबल क्या है, क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फ्रॉम दैट पॉइंट, @ का मतलब है फ्रॉम माय फर्स्ट क्लिक पॉइंट, @ का मतलब है फ्रॉम माय फर्स्ट क्लिक पॉइंट, x एक्सिस की डायमेंशन, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है कामा से इस साइड पे वो x एक्सिस की डायमेंशन है 20 फुट, कॉमा की दूसरी साइड पे जो है y एक्सिस की डायमेंशन है। फ्रॉम दैट पॉइंट x एक्सिस आप जाओ 20 फुट, y एक्सिस आप जाओ 20 फुट, तो हमारा रेक्टेंगल 20 फुट बाय 20 फुट बनेगा। 20 फुट बाय 20 फुट ये चीज टाइप कर लें और फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ठीक है, x एक्सिस डायमेंशन, सेकंड 20 y एक्सिस डायमेंशन, और दोनों डायमेंशंस को एक दूसरे से अलग करना है बाय द हेल्प ऑफ कॉमा। ठीक है, अगर हमने रेक्टेंगल बनाना है, लेट्स सपोज REC कितना बनाए, x एक्सिस हम लेट्स सपोज 10 फीट बनाते हैं। ठीक है, और शिफ्ट @ x एक्सिस हमारे पास 10 फीट हो तो ये किस साइड पे बनेगा, प्लस साइड पे। अगर हम -10 फीट दें तो फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम माय फर्स्ट माउस क्लिक पॉइंट, @ का मतलब है -10 फीट देंगे तो इस साइड पे जाएगा, -20 फीट देंगे तो फिर नीचे आएगा। इसी तरह अगर +10 फीट देंगे तो इस साइड पे आ गया, -20 फीट देंगे तो नीचे आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 10 फीट दिया, यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे फिर मैं कॉमा -50 फीट, ऊपर नहीं बनेगा, इस डायरेक्शन में नीचे बनेगा। समझ आ रही है? ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। दूसरा काम क्या करना है, एक और कमांड है। देखिए रेक्टेंगल में काफ़ी कमांड्स हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, इसको बाद में देखते हैं। सिंपल हमने REC कमांड टाइप की और शिफ्ट @ कमांड की हेल्प से हमने एक्यूरेटली 20 फुट बाय 20 फुट का एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, तो का रेक्टेंगल बनाया। अब क्या करना है कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि लाइन हमने ड्रॉ की। ठीक है, अब हम इसकी कॉपी लेंगे तो CO टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पिक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, पिक पॉइंट जहां से हमने इसको पकड़ना है, पिक पॉइंट, कॉपीज ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा, स्ट्रेट लाइन है, F8 से ऑर्थो ऑन होगा, ऑर्थो ऑन पढ़ा है। F8 आपको हेल्प आउट करता है कि आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। लेट्स सपोज आप लाइन लगाते हो यहाँ से यहाँ तक। F8 एक मॉड है ड्राफ्टिंग टैब में, ये देखिए बटन बना हुआ है, ओ किधर गया, हाँ, ऑर्थो थर्ड टैब, ये प्रेस्ड है यानी कि ऑन है। तो जब ये ऑन होगा 0 डिग्री, 90, 180
270, 360 में आप लाइन लगा सकते हैं स्ट्रेट। जैसे ही इसको F8 प्रेस करके ऑफ करेंगे तो किसी डायमेंशन में, किसी डिग्री में हम लाइन लगा सकते हैं 45। ठीक है, हम एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे, ऑर्थो ऑन करते हैं स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ले रहा हूँ ना कॉपी। तो मुझे ये पता नहीं है कि इसके दरमियान फासला कितना है, और जो कॉपी मैं ले रहा हूँ कितने फासले से मैं वो कॉपी ले रहा हूँ। और यहाँ पे हमें चाहिए 9 इंच की दीवार। ठीक है, तो 9 इंच की दीवार को बनाने के लिए हमने यहाँ पे कमांड यूज करनी है जिसको कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट की शॉर्टकट की है O मीन्स ऑफसेट, O इज इक्वल टू ऑफसेट। ऑफसेट कमांड क्या काम करता है कि ये आपसे पूछता है कि जिस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है, दीवार बनानी है, 9 इंच के फासले पे एक कॉपी लेनी है इसकी, तो यहां पे एक कमांड यूज करेंगे जिसको कहते हैं ऑफसेट कमांड। O शॉर्टकट की है। लेट्स सपोज हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की और इसकी हम कॉपी लेते हैं 1 फुट के फासले पे, तो O टाइप करेंगे। जैसे O टाइप करेंगे तो हमसे पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। मैं कहता हूं 1 फुट के फासले पे, 1 फुट मैंने टाइप किया, 1 फुट के फासले पे मैंने एक ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है, 1 फुट टाइप किया, और फिर उसके बाद कमांड लाइन पे मुझे कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जिसको आपने ऑफसेट करना है, बातें ना करें। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, ऑफसेट 1 फीट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, जिस डायरेक्शन में आपने इसकी कॉपी लेनी है वहां पे क्लिक करना है। अगर इस साइड पे 1 फुट के फासले पे कॉपी लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। जितना भी दूर आप क्लिक करते जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन जो है, किस साइड पे आपने कॉपी लेनी है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, वो आपने स्पेसिफाई ज़रूर करना है। अगर इस साइड पे कॉपी लेनी है, अगर आपका माउस पॉइंटर इस लोकेशन पे भी है तो भी 1 फुट के फासले पे कॉपी बनेगी। अगर इस साइड पे कॉपी लेनी है, करीब से आप क्लिक करें, लेकिन इस डायरेक्शन में हो तो भी 1 फुट के फासले पे कॉपी लेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, ऑफसेट मैंने किया 2 फुट के फासले पे अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ मैंने कॉपी लेनी है 2 फुट के फासले पे अपनी पेरेंट कॉपी से। अब मैंने इस लाइन की कॉपी लेनी है खामोश। कीबोर्ड से O टाइप करें, एंटर। फिर हमने डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है, जो कॉपीज हम लेंगे किसी ऑब्जेक्ट की 5-5 फुट के फासले पे हो, 6-6 इंच के फासले पे हो, या 3-3 फुट के फासले पे हो। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कमांड लाइन पे 3 फुट। ठीक है, एंटर करें। फिर किस डायरेक्शन पे उसकी कॉपी लेनी है, इधर लेना है या इस साइड पे लेना है। अगर इस साइड पे लेना है तो माउस का पॉइंटर जो है इस लाइन से इस साइड पे होना चाहिए। आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट जो है उसके लेफ्ट साइड पे अगर कॉपी लेनी है तो माउस का पॉइंटर लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। राइट साइड पे अगर कॉपी लेनी है तो माउस का पॉइंटर राइट साइड पे होना चाहिए। लेट्स सपोज हमने इस साइड पे 3 फुट के फासले पे कॉपी लेनी है, यहाँ पे क्लिक करें। इसी तरह अगर इसकी कॉपी इस साइड पे लेनी है तो माउस का पॉइंटर इस साइड पे लाके यहाँ पे क्लिक करें। समझ आ रही है? इसी तरह सर्कल भी है कि सर्कल की अगर कॉपी लेनी है अंदर की तरफ और 1 फुट के फासले पे ऑफसेट करना है, अंदर की तरफ क्लिक करते जाएं। 1 फुट के फासले पे ये कॉपीज बन रही है। ठीक है, बाहर की तरफ कॉपीज बनती जाएंगी। ठीक है, तो ये कमांड हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने 9 इंच की दीवार बनानी है तो हम ऑफसेट करेंगे 9 इंचेस, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ। ठीक है, ठीक हो गई, 9 इंच की दीवार बन गई। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि एक ऑब्जेक्ट अगर मोर देन 1 लाइन हो तो अगर मैं अपना माउस पॉइंटर इस लाइन के ऊपर लाऊं तो ये सारी चारों की चारों लाइंस हाईलाइट हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट ये कंसिडर हो रहा है और बाय द कम्बिनेशन ऑफ 4 लाइंस ये रेक्टेंगल बना हुआ है। हमने जब भी ऑटोकैड में काम करना है तो कोशिश करेंगे
किसी ऑब्जेक्ट की हमने कॉपी लेके दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने बनाना है, नई नई लाइंस हमने नहीं बनानी, बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो फिर कहीं जाके एक लाइन हम लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जब भी कोई चीज़ बनाएं तो पिछली जो पहली जो ड्रॉन लाइंस हैं, पहली जो बनी हुई हैं, उनको कॉपी करते हुए अगले ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करें। अब लेट्स सपोज ये एक पॉली लाइन है। सेकंड टास्क हमारा क्या है कि हमने इन पॉली लाइन को, दोनों रेक्टेंगल को अलग अलग करना है। 4 लाइंस हैं, 1 2 3 4। अब अगर मैं इसको मूव करूं तो ओवरऑल सारे का सारा ये रेक्टेंगल मूव हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इस एक लाइन की ज़रूरत है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड यूज़ करनी है, एक्स फॉर एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मीन्स तोड़ना। तो एक्स की हेल्प से एक पॉली लाइन जो है वो टूट जाती है, मोर देन 1 लाइन पे आ जाती है। उधर देखें, लैपटॉप मेरी तरफ करो ज़रा। यहाँ पे अब ये रेक्टेंगल बन गया। अब हम यहाँ पे डोर बनाएंगे। डोर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कमांड दोबारा यूज़ करनी है, ऑफसेट की। ओ एंटर, 4 इंच के फासले पे एक लाइन लगाएंगे। ओ एंटर, 4 इंचेस एंटर। देखिए ऑफसेट कमांड दोबारा, वो पिछली जो ऑफसेट कमांड थी जिसके लिए हमने जिसकी हेल्प से हमने वॉल बनाई थी, अब वो कमांड हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं दरवाज़ा बनाने के लिए। तो ओ एंटर किया और उसके बाद 4 इंचेस टाइप करके एंटर किया। अब इसकी कॉपी हमने इस डायरेक्शन में लेनी है, 4 इंच के फासले पे। ठीक हो गया। फिर हमने एस्केप प्रेस करना है। 20 बाई 20 का कमरा है, तो इस कमरे का दरवाज़ा कितना होना चाहिए? 4 फुट। दरवाजे का स्टैंडर्ड क्या है? 3 फुट 6 इंच से लेकर, कमरे का 3 फुट 6 इंच से लेकर 4 फुट हो सकता है। ठीक है। अब मैं यहाँ से ऑफसेट करता हूँ, 4 फुट का दरवाज़ा लेता हूँ, 4 फुट मैंने टाइप किया और एंटर कर दिया। और फिर मैंने इसकी कॉपी ली इधर से इधर तक 4 फुट की। क्लियर है? यस सर। अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों लाइंस को, इनके जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, उन दोनों लाइंस को के एंड पॉइंट्स को मैंने इस लाइन तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, इन दोनों लाइंस के पॉइंट को या इन दोनों लाइंस को मैंने इस लाइन तक एक्सटेंड करना है। यहां पे हम एक कमांड यूज करेंगे जिसको कहते हैं एक्सटेंड। यहां पे मैं एक लाइन लगाता हूं, ऑफसेट लेता हूं 1 फुट के फासले पे। 4 लाइन ये हैं, 4 लाइनें ये हैं। एक्सटेंड कमांड क्या काम करता है कि एक लाइन को दूसरे लाइन तक एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है। लेट सपोज हमने इस लाइन को इस लाइन तक एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड कमांड में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है टारगेट और एक है सोर्स ऑब्जेक्ट। जहां तक हमने किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है, सबसे पहले हमने उसको सिलेक्ट करना है। जहां तक, यानी जो टारगेट लोकेशन है, जहां तक हमने किसी लाइन को एक्सटेंड करना है, पहले वो लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। अब इस लाइन को हमने यहां तक एक्सटेंड करना है, तो EX मैं टाइप करूंगा। EX शॉर्टकट की है एक्सटेंड की। कमांड लाइन पे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इस लाइन तक मैंने और लाइनों को एक्सटेंड करना है। मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया। अब जो लाइन मैंने एक्सटेंड करनी है उसके ऊपर मैं क्लिक करता जाऊंगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे फर्स्ट लाइन जो है मैंने लास्ट के साथ एक्सटेंड की। उसके बाद EX, इस लाइन तक मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करना है, तो मैंने लाइन को सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया। उसके बाद मैंने इस लाइन को क्लिक किया यहां पे, तो ये यहां से यहां तक एक्सटेंड हो गया। उसके बाद स्पेस बार प्रेस किया, दोबारा EX टाइप किया, मैंने टारगेट को चेंज कर दिया, रेंज कम हो रही है, और फिर राइट क्लिक किया और इसी लाइन को, इसके साथ की जो दूसरी लाइन है, इसको मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। और फिर मैंने EX कर दिया और इसको सेलेक्ट किया, टॉप मोस्ट को और लास्ट लाइन को। तो ये एक्सटेंड कमांड जी जी अगर टारगेट सेम हो सर, एक ही टारगेट है सर। हाँ, लेट सपोज हमारा पास सिर्फ एक ही टारगेट है। EX जहाँ तक एक्सटेंड करना है सारों की सारी लाइनों को, राइट क्लिक करें, इन सारों को सेलेक्ट करें, एक्सटेंड हो जाएंगे।
अगर अलग करना है EX, सिर्फ इसको एक्सटेंड करना है और इसको करना है, ठीक है ना। तो हमने यहां पे एक्सटेंड कमांड यूज करनी है, EX एंटर, टारगेट लाइन, राइट क्लिक और लाइंस टू बी एक्सटेंडेड, फिर उन लाइंस को। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद हमने एक और कमांड यहां पे यूज करनी है जिसको कहते हैं TR फॉर ट्रिमिंग। TR कमांड इज यूज फॉर ट्रिमिंग, ट्रिम कमांड इज यूज फॉर कटिंग। जिस चीज को हमने काटना है उसके लिए हमने ट्रिम कमांड यूज करनी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है, हमने इसके ऊपर ट्रिम कमांड यूज करनी है, TR एंटर। ट्रिम कमांड के अंदर हमने क्या करना है, कटिंग कर रही है, और इस ट्रिम कमांड के अंदर हमने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है। जिसके ऊपर हमने ये ट्रिम कमांड इंप्लीमेंट करनी है, सबसे पहले हमने उन लाइंस को सेलेक्ट करना है। जिस लाइंस के ऊपर हमने ट्रिम कमांड को यूज करना है या इंप्लीमेंट करना है, तो कीबोर्ड से TR टाइप करेंगे और इस लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब लॉजिक क्या है कि ये लाइन जो जा रही है और ये लाइन जो जा रही है यहां पे कट हो रही है, बातें ना करें, यहां पे कट हो रही है, ठीक है। ट्रिम कमांड क्या देखता है कि यहां पे जो मैंने सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन के बाद मैंने राइट क्लिक किया और फिर ये अगर इस साइड में मैं क्लिक करूंगा तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। कहां से कहां तक? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये नोट करेगा या खुद ब खुद चेक करेगा कि ये लाइन जो है किधर किधर जो है किस किस लोकेशन पे कट हुई है। इसको मैं क्लिक किया यहां पे, यानी कि किसी लाइन का पोर्शन किसी एक पॉइंट के दूसरी साइड पे उसका पोर्शन जरूर होना चाहिए, तब जाके उसके ऊपर ट्रिम कमांड इंप्लीमेंट होगी। अब इस लाइन का कुछ पोर्शन इस साइड पे है और इस लाइन का कुछ पोर्शन इस साइड पे है। क्लियर है ना? तो अगर मैं TR टाइप करके इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करूं, उसके बाद फिर राइट क्लिक करूं और इसको मैं क्लिक करूं, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। और इस तरह इस लाइन को भी हम खत्म करना चाहते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लाइन खत्म हो जाएगी और नीचे वाली लाइन रह जाएगी। अब हम अगर इस पे क्लिक करें तो ये ट्रिम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसका कुछ पोर्शन इस साइड पे नहीं है, इसका थोड़ा सा पोर्शन भी इस साइड पे नहीं है। अगर इसका थोड़ा सा पोर्शन इस साइड पे होता तो फिर ये लाइन ट्रिम हो जाती। इसी तरह अगर हम यहां पे आए, यहां पे हम TR कमांड इंप्लीमेंट करते हैं, TR एंटर। ग्रीन सिलेक्शन मैंने यूज की। ग्रीन सिलेक्शन मैंने बताया था? No, sir. नहीं बताया था? बताता हूं। हमारे पास दो किस्म की सिलेक्शंस हैं, एक है ब्लू सिलेक्शन और एक है ग्रीन सिलेक्शन। कितनी किस्म की सिलेक्शन है? ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू जो सिलेक्शन है वो शुरू होती है टॉप लेफ्ट से। ब्लू सिलेक्शन यहां से शुरू होती है। ब्लू सिलेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टूवर्ड्स बॉटम राइट कॉर्नर। ब्लू सिलेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द राइट बॉटम कॉर्नर, ठीक है। ग्रीन सिलेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम राइट कॉर्नर टूवर्ड्स द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों सिलेक्शंस में? ब्लू सिलेक्शन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट जब तक पूरे का पूरा सेलेक्ट ना हो तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता। उसकी रेंज में जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा पूरे का पूरा, तो वो ऑब्जेक्ट उस वक्त तक सेलेक्ट नहीं होगा। अगर मैं यहां से यहां तक लेके आऊं और यहां पे क्लिक करूं तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक इसको अपनी विंडो को बनाऊं फिर क्लिक करूं तो ये सेलेक्ट हो गया। समझ आ रही है? Yes, sir. अब इसमें कौन कौन सी लाइन सेलेक्ट होंगी? दो लाइन्स। स्टार्ट वाली। क्लियर है? Yes, sir.
ये दो लाइनें मैंने सेलेक्ट करनी है, तो मैंने क्या किया, ब्लू सिलेक्शन यूज़ की। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ये दोनों लाइनें सेलेक्ट करके दे, बाकी कोई लाइन सेलेक्ट ना हो, और इस सिलेक्शन में एज अ होल पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए सिलेक्शन के अंदर। तो अब इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये दो सेलेक्ट होंगे। क्लियर है? Yes, sir. ब्लू सिलेक्शन तो क्लियर हो गई है। उसके बाद ग्रीन सिलेक्शन है। ग्रीन सिलेक्शन क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा हिस्सा भी आ जाए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? मतलब ब्लू को पूरा ड्रैग करना है। ब्लू सिलेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट करना है, तब वो जाके सेलेक्ट होगा। ग्रीन सिलेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा पोर्शन भी सेलेक्ट हो जाए तो वो सेलेक्ट होगा। देखें, ठीक है, ये दो सिलेक्शंस है। अच्छा, हम ट्रिम कमांड में थे। ट्रिम कमांड क्या है कि दूसरे साइड पे ये अगर लाइन का कुछ पोर्शन मौजूद हो तो तब वो ट्रिम कमांड इंप्लीमेंट होगा। यहां पे हम ट्रिम कमांड यूज करते हैं, TR एंटर। ग्रीन सिलेक्शन हमने यूज की, तो अब कौन कौन सी सिलेक्शन होगी लाइन की, सारी होगी। और अगर हमने ब्लू सिलेक्शन यूज की कोई भी नहीं होगा। TR ग्रीन सिलेक्शन। उसके बाद फिर मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद जो लाइनें हमें नहीं चाहिए, अब ये लाइन है, ये यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोकेशंस पे ये लाइन कट हो रही है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लियर है? Yes, yes. तो ये ट्रिम कमांड हम यहाँ पे यूज करेंगे। डबल एंटर ठीक तरीका नहीं है। TR मैं भी समझाता हूँ, TR एंटर। अब यहाँ पे हमने फालतू लाइनों को मिटाना है, 1 2 3 4। हमने इसके ऊपर ट्रिम कमांड यूज करना है, TR एंटर। ग्रीन सिलेक्शन की हेल्प से जो हमने ट्रिम कमांड के अंदर यूज करने, जो लाइंस जो यूज होंगी वो लाइंस हमने सेलेक्ट की ग्रीन सिलेक्शन की हेल्प से। उसके बाद फिर मैंने राइट क्लिक किया। अब जो लाइंस मुझे जरूरत नहीं है वो मैंने सेलेक्ट की। Yes, sir. ठीक हो गया Yes, sir. Clear. जी? ब्लू सिलेक्शन में सिंपल है, किसी ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट होना चाहिए। अब इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ये छोटी लाइन। अब एक भी सेलेक्ट नहीं होगा। समझ आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड टास्क हमारे पास क्या है कि अब हम यहाँ पे डोर बनाना चाहते हैं। ब्लू फिर क्यों यूज करते हैं? ग्रीन टी नहीं है सर। कभी कभार इस तरह होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम सिर्फ उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं एक सीन में, तो हम क्या करेंगे, ब्लू सिलेक्शन यूज कर लेंगे। लेट सपोज यहाँ पे इस लोकेशन पे छोटे छोटे से सर्कल है, तो मैंने सिर्फ इनको सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से या इस डायरेक्शन से इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट हो गए, Yes, sir. तो आसानी से मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ से। क्लियर है? Yes, sir. अब हम यहाँ पे डोर बनाना चाहते हैं, तो डोर बनाने के लिए हमने L कमांड यूज करनी है, लाइन कमांड। L एंटर। यहाँ पे इस लाइन का जो सेंटर है, ये लाइन जो है इसका सेंटर पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर कीबोर्ड से अर्थो ऑन को ऑन करना है ताकि बिल्कुल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री में लाइन लग सके, और 2 इंच कीबोर्ड से फिर टाइप करें। 2 इंच की लाइन लग गई, देखिए। क्लियर है? Yes, sir. मैं अगर दोबारा 3 इंच की लाइन लगाना चाहूं तो अब ये 3 इंच की लाइन लग गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर 2 इंच की लाइन लगाना चाहता हूं तो 2 इंच की लाइन लग सकती है। समझ आ रही है? Yes. तो ये लॉजिक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, लाइन लगाई यहाँ पे सेंटर में 2 इंच की, फिर मैंने माउस का पॉइंटर ऊपर की डायरेक्शन में लेके गया, यहाँ पे क्लिक किया, एक लंबी सी लाइन लगाई। क्लियर है? Yes, sir. फिर हमने सर्कल, किस चीज को, आप F8। फिर हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। हमने क्या टाइप करना है, आगे देखो, सर्कल टाइप करना है, C एंटर। यहाँ पे क्लिक करें,
इस लोकेशन पे हमने सर्कल बनाना है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब यहां पे मैंने ट्रिम कमांड यूज करनी है और मैंने यहां पे छोटी सी ये ग्रीन सिलेक्शन यूज करनी है। क्यों यूज करनी है? क्योंकि यहां पे ये छोटी जो लाइन है इसको भी मैंने सेलेक्ट करना है। तो TR करेंगे, इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रिम कमांड इन दो लाइनों पे इंप्लीमेंट करना है। फिर राइट क्लिक किया, अनवांटेड लाइंस को क्लिक कर दिया, तो जो मेरे ट्रिम कमांड में सेलेक्टेड थी लाइंस, सिर्फ उसी पे ट्रिम कमांड इंप्लीमेंट हुई है। ये लाइनें उसने इग्नोर कर दी हैं। जब डबल एंटर करेंगे तो फिर आपको मल्टीपल क्लिक्स करने पड़ेंगे, टक 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 टक। इसमें आपका एक्शन काफी क्विक हो जाता है। अच्छा, समझ आई? दोबारा बनाओ। डोर की समझ आ गई? अब सेकंड टास्क, थर्ड टास्क जो है, हम यहां पे विंडो बनाएंगे। विंडो बनाने के लिए हमने इसके सेंटर में एक लाइन लगानी है। L टाइप करें, एंटर करें, और इस इंटरनल जो लाइन है, ये इंटरनल जो लाइन है इस वॉल की, यहां पे हमने क्लिक करना है। स्ट्रेट लाइन लगाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑफसेट करते हैं, वही ऑफसेट कमांड जो पहले हमने यूज की, लेकिन हमने अब ऑफसेट की डिस्टेंस को चेंज कर देना है। 3 फुट एक साइड पे कॉपी लेनी है और 3 फुट दूसरी साइड पे। 3 फुट कॉपी लेने के लिए हमने यहाँ पे ऑफसेट कमांड यूज की और कीबोर्ड से 3 फीट टाइप किया और एंटर किया। 3 फुट कॉपी इस साइड पे और 3 फुट कॉपी इस साइड पे। सेंटर वाली लाइन को मैंने सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, डिलीट के बटन के हेल्प से। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर दोबारा ट्रिम यूज करता हूं, TR एंटर। किस किस के ऊपर मैं ट्रिम कमांड यूज करना चाहता हूं, उन लाइन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सिंगल क्लिक की हेल्प से भी कर सकते हैं और ग्रीन सिलेक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, सिलेक्ट, सिलेक्ट, क्लियर है? यस सर। अब जी, TR सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कीबोर्ड से राइट का बटन, माउस से। उसके बाद वो लाइंस जो आपको नहीं चाहिए उनको सेलेक्ट करें। फिर हमने यहां से L कमांड की हेल्प से एक लाइन लगानी है, यहाँ पे दूसरी लाइन लगानी है और ऑफसेट करना है 3 इंच इस डायरेक्शन से और इसको इस डायरेक्शन से। ये सिंबल आपका विंडो का सिंबल बन गया। क्लियर है? समझ आ रही है? अब हमने क्या करना है कि हमने हर ऑब्जेक्ट को अपना अपना कलर देना है। बाय डिफॉल्ट 3 कलर्स होते हैं हर चीज के। वॉल्स का जो कलर होता है वो रेड है, डोर्स का ग्रीन कलर है, विंडो का ब्लू है। हमने उस कलर पे 3 लेयर्स बनाने हैं। बनाएंगे किस तरह? हम यहाँ पे टूल बार पे लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर का बटन है, इसको क्लिक करें। जैसे इसको क्लिक करेंगे लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर खुलेगा। यहाँ पे टॉप पे 3 बटन नजर आ रहे हैं, न्यू लेयर, डिलीट लेयर, सेट करंट लेयर। हमने यहाँ पे इस बटन को क्लिक करना है, न्यू लेयर, तो यहाँ पे एक नई लेयर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ WALLS वॉल्स। यहाँ पे इसका कलर है इस लेयर का वाइट है बाय डिफॉल्ट, इसको मैं चेंज करके रेड कर देता हूँ, ठीक है। ओके। एक और लेयर करता हूँ, विंडोज ब्लू, ओके। एक और लेयर, डोर्स। अप्लाई जरूर करना है और उसके बाद ओके भी प्रेस करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस वॉल्स को वॉल्स के अंदर डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन सिलेक्शन, ब्लू सेक्शन समझ आएगी। क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने अगर यहाँ से इस तरह सेलेक्ट किया तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इस तरह करूँ तो सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट होगी। समझ आ रही है? इसी तरह अगर यहाँ से मैं यहाँ क्लिक करूँ, वॉल्स, ये विंडो,
और इसी तरह ये ठीक हो गया। हमने हर वॉल को उसका कलर दे दिया। अच्छा, अब हम डायमेंशन फाइंड करते हैं। डायमेंशन हमारे पास दो किस्म की होती हैं। एक है डायमेंशन टू डिस्प्ले इन व्यू पोर्ट, यहाँ पे। दूसरा है डायमेंशन टू डिस्प्ले इन कमांड लाइन। डायमेंशन कहते किसको है? डायमेंशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना फासला है, इसको डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। कीबोर्ड से आप अगर DI व्यू पोर्ट में कीबोर्ड से अगर आप DI टाइप करें, कीबोर्ड से अगर आप DI टाइप करें तो आपसे पूछेगा 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट। हम नेगेटिव y एक्सिस में गए हैं ना कि नहीं गए? तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट दूसरा ये हो गया। तो हमें यहाँ पे शो कर रहा है y एक्सिस में 20 फुट का फासला है और वो नेगेटिव है। इसी तरह अगर DI दोबारा टाइप करें टू शो द डायमेंशन इन कमांड लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने फाइंड करना है और मैं गया हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस की, तो मुझे यहाँ पे इस लोकेशन पे x एक्सिस 20 फुट लेकिन प्लस 20 फुट शो करेगा। ठीक है। अगर मैं DI करूं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मैं नेगेटिव साइड पे जाऊं तो माइनस 20 फुट शो होगा। तो DI कमांड आपको डायमेंशन शो करती है कमांड लाइन पे। दूसरी कमांड है आपको डायमेंशन शो करने के लिए व्यू पोर्ट में DLI, डायमेंशन लाइन। DLI कमांड क्या है? डायमेंशन लाइन। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लिक करता हूं तो यहां पे मुझे कुछ अजीब सा नंबर नजर आ रहा है, 240। मुझे यहां पे फीट्स और इंचेस नजर नहीं आ रहे। ठीक है। DLI कमांड को यूज करने के लिए उसका सबसे पहले हमने DLI कमांड की सेटिंग करनी है। डायमेंशन लाइन की पहले हमने डायमेंशन लाइन की सेटिंग करनी है। समझ आ रही है? नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? क्या समझ नहीं आया? डायमेंशन मैंने आपको पहले बताया कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, बातें ना करें, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसको डायमेंशन कहते हैं। DI कमांड डायमेंशन को फाइंड करता है और आपको डिस्प्ले करता है कमांड लाइन पे। DLI कमांड आपको डायमेंशन फाइंड करता है और डिस्प्ले करता है आपको व्यू पोर्ट में। और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड लाइंस आपको शो कर रहा है कि ये यहां से लेके यहां तक ये डायमेंशन है। ठीक है। लेकिन ये सही तरीके से यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने सबसे पहले इस डायमेंशन लाइन कमांड की सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग करने के लिए कीबोर्ड से हम डीप टाइप करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुलेगा। ठीक है। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुलेगा। इसके राइट साइड पे कुछ बटन नजर आ रहे होंगे, सेट करंट, न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइट, कंपेयर। ठीक है। हमने इसमें 3rd बटन को प्रेस करना है, मॉडिफाई को। ठीक है। मॉडिफाई को प्रेस करें। मॉडिफाई को प्रेस करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के टैब्स आएंगे। ठीक है। इस 3rd लास्ट टैब से हम स्टार्ट लेंगे, प्राइमरी यूनिट से। 3rd लास्ट टैब, टैब का नाम लिखें प्राइमरी यूनिट, ब्रैकेट में लिखें टैब, और इसमें ऑप्शन जो है लीनियर डायमेंशन में यूनिट फॉर्मेट, यानी कि हमें यहाँ पे डायमेंशन किस पैटर्न पे शो करे, साइंटिफिक नोटेशन में, फॉर्मेट में, या आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे थंबल व्यू, प्रीव्यू, यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि ये किस तरह शो होगा मेन प्लान में। ठीक है। इसमें से सिर्फ आपने आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करना है, बाकी फिलहाल छोड़ दें आप।
सेकंड इसके साथ फिट की टैब है। फिट टैब में आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और ये है क्या चीज, इफ देयर इजंट इनफ रूम टू प्लेस बोथ टेक्स्ट एंड एरोज इनसाइड एक्सटेंशन लाइंस, द फर्स्ट थिंग टू मूव आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन इज टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट को मूव करना है डायमेंशन के दरम्यान। किस चीज का टेक्स्ट, जो डायमेंशन का जो टेक्स्ट है, ठीक है। प्राइमरी यूनिट में आर्किटेक्चर को सेलेक्ट किया, फिट में हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। टेक्स्ट की टैब में आएंगे। टेक्स्ट की टैब में हमने टेक्स्ट स्टाइल में जाना है, टेक्स्ट स्टाइल, और यहां पे फॉन्ट नेम लिखा होगा, यहां पे हमने एरियल सेलेक्ट कर देना है। एरियल फॉन्ट का नाम है, अप्लाई, क्लोज, और फिर इसी टेक्स्ट अपीयरेंस में नीचे आए, टेक्स्ट हाइट लिखा होगा, नजर आ रहा है ना। टेक्स्ट हाइट को आप चेंज कर दें 1 फीट, 1 फीट कर दें। टेक्स्ट हाइट को 1 फीट कर दें। ये इसकी सेटिंग हो गई। सिंबल और एरोस की टैब में आएंगे। अब ये सेटिंग आपने बार बार करनी है। सिंबल और एरोस की टैब में आएंगे। उसके बाद फर्स्ट यहां पे क्या लिखा हुआ है, एरो हेड्स। इस लाइन के जो एरो हेड्स हैं वो कौन से हों, यहां पे आप जब ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे तो आर्किटेक्चरल टिक लिखा होगा, तो आर्किटेक्चरल टिक को सेलेक्ट करें। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड जो टिक्स हैं आर्किटेक्चर वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। एरो साइज जो है वो भी 1 फीट कर दें। तो ये आर्किटेक्चरल टिक प्रीव्यू में आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, डायमेंशन के एंड पे। क्लियर है। लाइन पे जाएंगे, तलाल मोबाइल ऑफ कर लो। लाइन पे जाएंगे, लाइन के डायमेंशन में, लाइन की टैब में, यहां पे सिर्फ इस चेक बॉक्स को चेक करना है, फिक्स्ड एक्सटेंशन लाइंस, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइंस, ठीक है। इसको चेक करें, अनचेक करें। ये आपको कुछ यहाँ पे प्रीव्यू में नजर आ रहा है, ये लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस जो हैं, ये इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इसको चेक कर दें, दोनों साइड पे लाइंस फिक्स हो जाएंगी। ओके कर दें। ओके करने के बाद, ओके लिख लिया, ओके। ओके करने के बाद सेट करंट को ज़रूर प्रेस करें। सेट करंट को प्रेस करेंगे। सेट करंट को प्रेस करने के बाद इसको क्लोज कर लें तो आपको यहाँ पे 20 फुट नज़र आ रहा होगा। और वो जो फॉर्मेट हमने डायमेंशन की सेटिंग की थी, डायमेंशन DLI कमांड के लिए, वो यहाँ पे यूज़ होगी। अब हम यहाँ से DLI करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो 20 फुट नज़र आ रहा है। डोर हम चेक करते हैं, 4 फुट थी, यहाँ से यहाँ तक 4 फुट नज़र आ रही है। विंडो 6 फुट है। क्लियर है? नो सर, क्यों? समझ नहीं आई सर। किस चीज़ की समझ नहीं आई? सर DLI सेटिंग की समझ नहीं आई। वो सेटिंग से समझ में आया सर। किस चीज़ की DLI की समझ नहीं आई? डायमेंशन लाइन कमांड है DLI। जैसे इसको DLI टाइप करेंगे, 2 पॉइंट्स आपसे पूछेगा जिसके दरमियान आपने डायमेंशन को शो करना है, 1 2 10 फुट 6 समथिंग, इस तरह। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसमें कोई मसला? नो सर। इस कमरे को बनाओ। अभी सर हाँ, सिस्टम ऑन करो इस कमरे को सर और सेटिंग सर ये